हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, सच में आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी क्वेस्ट, सेकंड पाइल है इम्पेशंस। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करते हुए एक पाइल आपको चूज़ करनी है जो फर्स्ट आपको नज़र आती है, दिखाई देती है। अब यहाँ ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की। वहाँ से आपको किसी भी एक आईडी के ऊपर मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो और उनको उनका जवाब भी मिल रहा है। मैं उनको उपाय भी बता रही हूँ, तो आप भी आसानी से जुड़िए। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को होगा। ये तीनों दिनों में से किसी एक दिन होगा और शाम 7 बजे से रात 11 बजे के बीच में होगा, तो ये भी ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है क्वेस्ट, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको उनका जवाब भी मिल रहा है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से किसी एक के ऊपर भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 1। प्रोजेक्शंस, इंटीग्रेशन, exhaustions, the rebel, celebrations, thunderbolt, mind, हीलिंग, गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑर्डिनरीनेस। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लेकर क्या सोचते हैं। पाइल 1, नॉट फॉर यू, टाइम टू गो, यंग, हैप्पी हैप्पी, और लेक। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पीस। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। परमानेंट एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, जिसके चलते यहाँ फायरी एनर्जी परमानेंट है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो आई है वो है 80%, बहुत ज़्यादा है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ परमानेंट है
और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी कहीं हद तक 90% है, क्योंकि पैसों की वजह से भी रिश्ता जुड़ा हुआ है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, जिसके चलते यहाँ आपके पर्सन की जो सोच है आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा एकदम भिन्न है, बहुत ही डिफरेंट है। आपको लेकर कुछ अलग ढंग से सोचते हैं और ये थर्ड पार्टी को लेकर कुछ अलग ढंग से सोचते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं इस वजह से कह रही हूँ, क्योंकि उनको कभी कभी नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस इंसान के साथ, किस पर्सन के साथ जाना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि उनका आखिर में जवाब क्या है। वो अपने दिलो दिमाग से लड़ते रहते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि आप सही पर्सन हो, आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है। कभी कभी उनको लगता है कि थर्ड पार्टी सही पर्सन है, उनके साथ आगे बढ़ना है। तो ये जो बार बार वो उलझ कर रह जाते हैं, बार बार उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न है यहाँ, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी से भी उनको एक फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इमोशंस कम है लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस करने की वजह से उनको इतना ज़्यादा अटैचमेंट और इतना ज़्यादा फीलिंग महसूस होती है कि कभी कभी उनको लगता है कि थर्ड पार्टी राइट चॉइस है, राइट पर्सन है। और फिर आपको लेकर जब वो सोचते हैं तब उनको आप भी एक सही पर्सन लगते हो, क्योंकि आप उनके हर तरीके से मदद की है। आपने उनके साथ एक उनके बुरे वक्त में आप खड़े रहे हो, ये उनको आज भी याद है, जिसके चलते आपका व्यवहार, आपको प्यार करने का तरीका, आपको उनका ख्याल रखने का तरीका, आप उनकी केयर करते हो, वो उनको सब कुछ आज भी याद है। यहाँ हमारा सवाल है कि आपके पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ उनकी सोच यही है कि जो बदलती रहती है, क्योंकि आपको लेकर भी बदलती है, उनको लेकर भी बदलती है, तो बार बार मिक्स मैच होता ही रहता है। इस वजह से बीच में एग्जिस्टेंस आया है, यानी ट्रबल की एनर्जी, बर्डन की एनर्जी। बार बार उनको समझ नहीं आना कि वो सच में आखिर चाहते क्या है, खुद ब खुद ही खुद के लिए। यस, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर यही मानते हैं कि कभी कभी यही मानते हैं कि वो अच्छे पर्सन है, उनके साथ लाइफ टाइम जिया जा सकता है, उनके साथ लाइफ एंजॉयफुल रहेगी, उनके साथ एक मेरी चॉइस भी है, मेरा प्रेफरेंस भी है, मेरी अपनी खुद की पसंद है। तो यस, डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहेगा। थर्ड पार्टी भी मुझे सपोर्ट करती है, उनके साथ भी मेरे एक अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी उनको नहीं समझ पाती है या कुछ चीज़ों में वो अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, तब उनको लगता है कि नहीं, थर्ड पार्टी ठीक नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक स्वार्थ से मेरे साथ बातचीत करती है। उनका मेरे साथ कुछ स्वार्थ है, इस वजह से वो मेरे लिए कहीं हद तक अच्छा बनने का ढोंग करती है, ऐसा वो मानते हैं। तो थर्ड पार्टी को लेकर उनकी सोच बार बार बदलती रहती है। उनको लगता है कि नहीं, थर्ड पार्टी अच्छी है, नहीं, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, जब उनके साथ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा गहरा हो तब एक दूसरे के साथ वक्त अच्छा ज़रूर बिताना है, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद फिर से थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की सोच पूरी तरीके से बदल जाती है। उनको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा अभिमानी पर्सन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, इसके साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, इसके साथ मेरी लाइफ नहीं कट सकती है, ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला पर्सन है, ये तो बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग ख़राब कर रहा है, ऐसा उनको लगता है। तो थर्ड पार्टी को लेकर भी अच्छी सोच आती है और कभी कभी बिल्कुल भी अच्छी सोच नहीं आती है। अब आपकी बात की जाए, जो मैंने कहा डिफरेंसेस है, आपको लेकर कुछ अलग ढंग से उनको सोचना है और थर्ड पार्टी को लेकर अलग ढंग से सोचना है। आपने जो उनकी एक बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा है, उनको हर परिस्थिति में संभालने की कोशिश आपने की है, जो ये बार बार उनके दिमाग में याद रह गया है, तो इस तरीके से ही वो आपको याद करते हैं।
आपसे उनको एक ऐसा प्यार मिला है, एक इतनी अच्छी इमोशंस और फीलिंग आपसे मिले हैं जो वो कभी नहीं भूल सकते हैं, जिसके चलते आपको लेकर उनके एक दिल से प्यार है और थर्ड पार्टी को लेकर एक फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू ही प्यार है। आपको लेकर दिल से प्यार होने के बावजूद भी वो आपके साथ इस वजह से नहीं जोड़ पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एक बेस्ट लाइफ नहीं दे सकते हैं, और ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो अपने स्वभाव को एक्सेप्ट करते हैं। उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके चलते वो आपको खुश हमेशा नहीं रख पाएंगे। खुश रखने के लिए उनको बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेगी, बार बार अप एंड डाउन्स रहेगा। इस वजह से ही कहीं ना कहीं वो आपको एक 100% ना दे पाने की वजह से ही वो थर्ड पार्टी की ओर आगे बढ़े। लेकिन थर्ड पार्टी के पास भी उनको यही देखने को मिल रहा है कि थर्ड पार्टी स्वार्थ को लेकर जुड़ी हुई है, बेनिफिट को लेकर जुड़ी हुई है। कुछ मर्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेशन नहीं है बोलने की या करने की, जो मर्जी में आती है वही करती है, मेरी बात तो कभी सुनती ही नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर जो सोच है वो बार बार नोकझोंक की भी है, मन मुटाव की भी है, कुछ ना कुछ बातें नहीं मानने की है। या ये जो थंडरबोल्ट का कार्ड है वो यही दिखाता है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी कभी मुझे धोखा भी दे जाएगी, कभी मुझे छोड़कर चली भी जाएगी, मुझे एक चीज़ समझकर, वस्तु समझकर फेंक भी देगी कचरे में, ऐसा भी वो मानते हैं। और उनको ये भी मानना है कि वो मेरे साथ माइंड गेम खेल रही है। थर्ड पार्टी को लेकर उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव नेगेटिव बदलती रहती है। आपको लेकर सोच की बात की जाए तो वो यही मानते हैं कि उनका खुद का स्वभाव नहीं अच्छा होने की वजह से ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, या अभी आप दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं पति पत्नी होकर भी, तो वो अपने आप को ही जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए। तो इस वजह से ही शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है। यहाँ ऑर्डिनरीनेस और पीस का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन अपने जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन उनके स्वभाव की वजह से, उनकी विचलितता की वजह से, उनका मन चंचल होने की वजह से वो अपने जीवन में पीस नहीं ला पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ तो कर लिया है, लेकिन थर्ड पार्टी उनको जितना एक मोरल सपोर्ट देना चाहिए या उनकी एक अभिव्यक्ति को सुननी चाहिए या उनकी वैल्यू रखनी चाहिए, वो उनको नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है। हाँ, आपके पर्सन की लगातार कोशिशें थर्ड पार्टी को लेकर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का रूप उनके सामने आ रहा है, जिसके चलते वो विचलित हो रहे हैं, जिसके चलते उनकी शांति भंग हो रही है। अब यहाँ आपने ट्विस्ट का कार्ड चूज़ किया है। इसका मतलब भी यही होता है कि ये जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी को लेकर कहीं ज़्यादा ट्विस्ट की एनर्जी में है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, उनको उनका जवाब नहीं मिल रहा है। वो अपने आप से ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी मेरे लिए वाकई में ठीक भी है या नहीं। ये है रीडिंग। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है इम्पेशेंस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, अपना क्वेश्चन रख रहे हैं, उनको उनका जवाब मिल रहा है, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की। इसमें से किसी एक लिंक के ऊपर से आपको मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। पाइल 2, the miser, the burden, the creator,
राइपनेस, कंपैरिजन। ओके, माइंड, द फूल, अवेयरनेस, न्यू विजन। गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द रिपेल। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? रॉयल हार्ट, ऑर्फनेड, ऑब्जर्वर, 1 मिनट, डीप नोइंग, यंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नो प्लेस लाइक होम। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, परमानेंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ 60% ही है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ 80% ही है। अब जो यहाँ एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट परमानेंट एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन कई हद तक पैसों से सद्धर इंसान है, जिसके चलते आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें वो आसानी से सुलझा सकते हैं, संभाल सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। थर्ड पार्टी के साथ भी वो बहुत आसानी से जुड़ गए, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, एक पैसों की सद्धरता है, जिसके चलते कोई भी पर्सन उनके साथ जुड़ना पसंद करेगा, वो यहाँ है। तो यहाँ आपके पर्सन ने खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, अपनी पसंदगी से थर्ड पार्टी को पसंद किया है। और थर्ड पार्टी वो जो कहते हैं उसके मुताबिक ही चलती है। तो यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो सामंजस्यता है या एक कॉम्पेटिबिलिटी है, वो वाकई में बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग की है, समझदारी की है। इस वजह से दोनों के बीच में कहीं हद तक कुछ बातों को लेकर ही एक उतार चढ़ाव या अनबन होती होगी। बाकी एक दूसरे के साथ वो काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं और उनकी काफ़ी अच्छी बनने की वजह से ही उनको एक दूसरे के साथ अच्छा भी लगता है और अच्छा महसूस भी करते हैं। दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अच्छा है, इतना जान लो। यहाँ जो ये माइंड की एनर्जी फर्स्ट आई है, वो ये नज़र आती है कि आपके पर्सन माइंड गेम बहुत खेलते होंगे। माइंड गेम खेलने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको भी पकड़ कर रखा है और थर्ड पार्टी के साथ भी अच्छे रिश्ते निभाने हैं, आपके साथ भी अच्छे रिश्ते रखने हैं और उनके साथ भी अच्छे रिश्ते रखने हैं। यानी उनको दोनों लड्डू अपने हाथ में चाहिए, वो एक को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने, आप दोनों की शादी हो गई है तो उन्होंने आपको डिवोर्स नहीं दिया है, ये भी है। और आप दोनों का सेपरेशन है शायद, क्योंकि आप उनसे नाराज़ हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा खफा हो। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को जीते हैं, जिसके चलते आप उनको नहीं समझ पाते हो और आप समझना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि वो रॉन्ग वे में जा रहे हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पता है और वो अपनी पसंद से ही सब कुछ करना पसंद करते हैं। और ये बात भी आपको कहीं ना कहीं नहीं अच्छी लगती है। आप में से कहीं सारे लोगों की लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप फिर भी अपने पर्सन की बात मानते हो, उनको जानते हो, पहचानते हो, फिर भी आप उनके साथ रह रहे हो। ये एनर्जी 20% लोगों की है और 80% लोग जो अपने पर्सन को इस तरीके से वो रह रहे हैं, आपके साथ भी अच्छा रिश्ता रखना है, थर्ड पार्टी के साथ भी अच्छा रखना है,
जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, जिसके चलते आप सेपरेशन में रह रहे हो या फिर आप उनके साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको उनके हर तरीके की बातों को बारे में पता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ही सेपरेट हुए हो, ये भी यहाँ है। अब यहाँ जो लोग एक अनमैरिड है, उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आपके पर्सन है वो अपनी मर्ज़ी से थर्ड पार्टी के पास गए हैं, थर्ड पार्टी को पसंद किया है, उन्होंने अपने तरीके से एक चॉइस अपनी ली है, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को वो जीते हैं। ये थर्ड पार्टी उनके जीवन में नहीं आई है, वो खुद ब खुद थर्ड पार्टी के पास गए हैं। उन्होंने खुद ने अपनी चॉइस से, अपनी पसंदगी से थर्ड पार्टी को पसंद किया है, इतना भी जान लो। तो यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? थर्ड पार्टी को लेकर कहीं हद तक उनकी माइंड गेम ही रहती है। जिस तरीके से वो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, जैसे कि आपको कुछ सुना भी देना और अच्छे तरीके से भी रखना, और कहीं हद तक वो अपने जीवन में बहुत सारी एक उटपटांग चीज़ें या उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, फिर भी वो आपको अपने साथ बांधे रखे हुए हैं। झूठ भी कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी उल्टा सीधा जवाब भी देते हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी कुछ सुनाते भी हैं, कभी अच्छे वे में बातचीत भी करते हैं, कभी प्यार के से भी बातचीत करते हैं। तो ये जो माइंड गेम आपके साथ खेलते हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी के साथ भी वो माइंड गेम खेलते हैं। और वैसे भी थर्ड पार्टी को तो उनके पैसों से ही मतलब है, उनके अपने बेनिफिट से ही मतलब है। इस वजह से थर्ड पार्टी तो आपके जैसे शिकायत बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जैसे आपके पर्सन कहते हैं वैसे थर्ड पार्टी करती है, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने झुकती है, क्योंकि उनको उनका बेनिफिट मिल रहा है। इस वजह से थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के साथ जुड़ना है, उनके साथ एक रिश्ता बनाना है, एक गहरा रिश्ता बनाना है, एक अच्छी बॉन्ड रखनी है, अच्छी रिलेशनशिप में आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनको। इस वजह से थर्ड पार्टी तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश है कि उनको तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ मिल रहा है, और थर्ड पार्टी जो भी मांगती है वो आपके पर्सन देते हैं। यहाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, और ये जो थर्ड पार्टी है उनके साथ ही फ्लर्ट करते हैं ऐसा नहीं है। उनके जीवन में तो 2-3 और भी है जिनके साथ वो काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं, रिलेशनशिप में रखते हैं। यहाँ आपके पर्सन को किसी एक पर्सन के साथ जुड़े नहीं रहना है। मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, आपकी नहीं। तो एक थर्ड पार्टी के साथ जुड़े नहीं रहना है। उनके रिलेशनशिप कितने भी लोगों के साथ हो, अपने मौज मस्ती में रहना है। जिनके भी साथ वो रिश्ता रखते हैं, कुछ दिनों में उनके साथ भी रिश्ता तोड़ देते हैं और फिर कोई नया पर्सन ढूंढ लेते हैं। ये जो अभी थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी को सब कुछ मिल रहा है, हर तरीके का बेनिफिट और हर तरीके से सब कुछ मिलने की वजह से ये थर्ड पार्टी ने अभी तक आपके पर्सन को नहीं छोड़ रही है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी ने सोच लिया है कि ये पर्सन अच्छा है, जो मुझे चाहे वो मुझे मिलता है। इस वजह से ये थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन को पकड़ रही है, अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनको थर्ड पार्टी को भी पता नहीं है कि ये इंसान कितना कमीना है, कितना ख़राब है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक माइंड गेम खेलने वाले इंसान है, बहुत ही चंट इंसान है, बहुत ही मक्कार और झूठे इंसान है। वो थर्ड पार्टी के झांसे में भी नहीं आने वाले हैं और आपके झांसे में भी नहीं आने वाले हैं। उनको उनके मुताबिक ही लाइफ जीनी है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और घूमना फिरना है, और ऐसे ही अपनी लाइफ को फ्रीली तरीके से आगे बढ़ाना है। तो ये जो कार्ड आए हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं यही दिखाते हैं कि आपके पर्सन जो है वो इस तरीके के चंट इंसान है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। बात बात पे घूम जाते हैं, फिर जाते हैं, बात बात पे झूठ बोल जाते हैं, बात बात पे मुकर जाते हैं। तो ऐसे उन इंसान के ऊपर कौन भरोसा करेगा। सभी उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। उनके ज़्यादातर फ्रेंड फीमेल ही होगी। ये आपके पर्सन मेल है तो, और आपके पर्सन फीमेल है तो उनके ज़्यादातर पर्सन जो फ्रेंड है वो मेल ही होंगे, वही है।
क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा कोई भरोसा नहीं कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा कमीनापन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके जीवन में सब कुछ उनको ऐसे ही मिला है, इस वजह से उनको जीवन के मायने बहुत ज़्यादा नहीं पता है, जिसके चलते आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर चाहे जो भी सोचे, लेकिन आपके पर्सन का स्वभाव ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये जो थर्ड पार्टी अभी चाह रही है कि वो अब आपके पर्सन को अपनी झांसे में ले लेगी और बहुत कुछ कर लेगी, वो तो उनकी सोच ही रॉन्ग है, क्योंकि आपके पर्सन किसी की झांसे में आने वाले तो है नहीं। अब यहाँ द रिबेल आपके पर्सन और नो प्लेस लाइक होम, वही है कि आपका मानना है कि आपके पर्सन आपके पास आ जाए और सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक हो जाए और हम बहुत ही खूबसूरत लाइफ जिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, अच्छा पल बिताए और हमारी खूबसूरत लाइफ हो। ये आपकी सोच है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान है, अहंकारी है, घमंडी है, अभिमानी है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समथिंग मानते हैं और उनकी झूठी बोलने के जो तौर तरीके हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते उनके सामने तो कोई नहीं जीत सकता है। वो बार बार घूम फिर जाते हैं, बार बार पलट जाते हैं, जिसके चलते कोई उनके ऊपर भरोसा करता ही नहीं है। वो वफादारी के लायक नहीं है, वो वफादार पर्सन है ही नहीं। तो थर्ड पार्टी को लेकर उनकी जो सोच है, वो ये जो आपके पर्सन है उनकी थर्ड पार्टी को लेकर सोच यही है कि अब ज़्यादा थर्ड पार्टी ने उनके साथ किसी भी तरह माइंड गेम खेलने की कोशिश की तो ये थर्ड पार्टी को भी वो अच्छा सबक सिखाएंगे और थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ से साइड कर देंगे, ये भी वो सोचते हैं। तो उनको किसी के साथ ज़्यादा मतलब है ही नहीं। यहाँ आपने इम्पेशेंस का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके पर्सन हैं उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशन कुछ भी नहीं है। उनको थर्ड पार्टी क्या, उनको किसी के साथ अच्छे रिलेशन रखने ही नहीं है। हाँ, ये थर्ड पार्टी ज़रूर कोशिश कर रही है आपके पर्सन को, आपके हस्बैंड को या आपके वाइफ को अपने झांसे में लेने की, लेकिन वो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक इम्बैलेंस इंसान है। वो कब कहाँ गुस्सा कर दे या कब कहाँ क्या कर दे वो खुद भी नहीं जानते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।